नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, मधुबनी से पीएम मोदी देश को देंगे हजारों करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम अब तक 3 बार बिहार आ चुके हैं। बिहार भाजपा के नेताओं के अनुसार पीएम का हर महीने एक बार बिहार दौरा हो सकता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार यह आयोजन बिहार में हो रहा है। पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में पूरे बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधि भाग लेंगे। उस दिन पीएम पंचायती राज से संबंधित हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उसी दिन पीएम पटना में हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी कर सकते हैं। आज से बढ़ जाएगा टोल टैक्स। कुल्हड़िया से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए आ गई नई रेट लिस्ट। कार से पटना वाले आरा वासियों को भले ही जाम और अतिक्रमण के कारण NH 922 पर हाईवे वाली फीलिंग नहीं आती हो, लेकिन 4 लेन पर महज 15 किलोमीटर चलने के अब पहले की अपेक्षा ज्यादा टोल चुकाने होंगे। टोल प्लाजा कुल्हड़िया से गुजरने वाली छोटी और भारी वाहनों के टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। प्रभावी दर 1 अप्रैल मंगलवार रात्रि 12 बजे शुरू हो गया है। टोल प्लाजा कुल्हड़िया में स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग ली के प्रबंधक सुधीर सांगवान ने बताया कि कार, जीप, भान और लाइट मोटर वाहन के लिए अब 100 रुपए की जगह 105 रुपया फास्ट टैग कटेगा और 24 घंटे में एक फेरा के लिए 160 रुपया लगेगा। पहली कक्षा में बच्चों का नामांकन अभियान आज से शुरू। राज्य के 5.5 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का सरकारी विद्यालयों की पहली कक्षा में नामांकन अभियान मंगलवार से शुरू होगा। अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जीविका दीदी संयुक्त रूप से इस अभियान को सफल बनाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। अभियान का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभात फेरी, साइकिल रैली के आयोजन के साथ ही गांवों टोलों में घर घर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। माइक से भी इसकी सूचना लगातार लोगों को दी जाएगी। अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि वह अपने बच्चे का अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकन कराएं। आंगनबाड़ी सेविका द्वारा 6 वर्ष के बच्चों की सूची नजदीक के विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दी जाएगी। विभाग ने यह भी साफ किया है कि जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड नहीं होगा, उनका भी नामांकन कराया जाएगा। बिहार में थाना परिसर में रहेंगी महिला सिपाही। बिहार में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार पुलिस में महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस लाइन से लेकर थाना ओपी तक उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। इससे महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने में सहूलियत होगी। राज्य के 9 जिलों के 116 पुलिस थाना ओपी में महिला पुलिस कर्मियों के लिए बैरक निर्माण शुरू भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 5 जिलों रोहतास, कैमूर, भोजपुर, अरवल और सीवान जिले के पुलिस लाइन में 200 से 500 सिपाहियों की क्षमता के महिला पुलिस बैरक का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार के लोगों की बल्ले बल्ले इन जिलों में होगा जमीन अधिग्रहण। बिहार में NH के लिए नया वित्तीय वर्ष बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण का वर्ष होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के जिन एक्सप्रेस वे ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट को अपनी अनुमति प्रदान की है, उनके लिए जमीन अधिग्रहण का भी निर्देश दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए पटना, लखीसराय व मुंगेर जिले में जमीन का अधिग्रहण होगा। बढ़िया के 11, पिपरिया के 4, सूरजगढ़ा के 26, लखीसराय में 17 तथा चानन के 9 गांव इस सड़क के अलाइनमेंट में आ रहे हैं। भागलपुर में बना विश्व का सबसे बड़ा सैंड पोर्ट्रेट आर्ट। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में 100 बाय 60 फीट का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विशाल सैंड पोर्ट्रेट आर्ट बनाया गया, जिसे विश्व का सबसे बड़ा सैंड पोर्ट्रेट आर्ट माना जा रहा है। यह भव्य कलाकृति रामनवमी के उपलक्ष्य में रविवार को बनाई गई है। 30 मार्च रविवार की संध्या में इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भव्य आरती, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भंडारा और स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ हुई और पूरे लाजपत पार्क मैदान में जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी। भारतीय सेना में भर्ती के लिए बिहार झारखंड के महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से चल रही है। यह 10 अप्रैल तक चलेगी। अग्निवीर सेना महिला पुलिस नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस बाबत जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को पर लॉगिन करना होगा।
ईद पर किशनगंज में बवाल, नमाज पर दो जमातों में भयंकर झड़प। बिहार के किशनगंज में ईद पर भारी बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र स्थित पनासी पंचायत की ईदगाह में नमाज को लेकर दो जमातें आपस में भिड़ गईं। हजारों नमाजियों लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर दौड़ पड़े, जिसमें कई लोगों को चोट आई है। ईद पर सालों से बिहार और बंगाल के निवासी नमाज अदा करते हैं, जिसके लिए अलग अलग समय निर्धारित है। पहले बंगाल के लोग नमाज अदा करते हैं, उसके बाद बिहार के नमाजियों नमाज पढ़ते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने में बंगाल के नमाजियों को ज्यादा वक्त लग गया, जिससे धूप में खड़े बिहार के नमाजियों का गुस्सा भड़क गया। इसी बात को लेकर बवाल हो गया, जिसका वीडियो को वायरल हो रहा है। पटना के गोलघर की बदल जाएगी सूरत। अंग्रेजों के जमाने में बने पटना की पहचान गोलघर की चमक वापस लाने की तैयारी है। धूप बारिश से लगभग काले हो चुके गोलघर की केमिकल से सफाई कराई जाएगी। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग गोलघर की बाहरी दीवारों की रासायनिक विधि से साफ सफाई के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पत्राचार करेगा। इसके अलावा विभाग के स्तर से भी गोलघर की सफाई के लिए परामर्शी का चयन करते हुए समानांतर रूप से कार्य योजना तैयार की जा रही है। नए सत्र में सरकारी विद्यालयों का होगा निरीक्षण। 1 अप्रैल से राज्य के 71,000 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र आरंभ होगा। इस बार शिक्षा विभाग ने इस सत्र की शुरुआत से ही सभी सरकारी विद्यालयों में राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान शुरू करने का फैसला किया है, ताकि बच्चों के पठन पाठन की सही निगरानी हो सके। इसके लिए विभाग के स्तर से विद्यालयों के निरीक्षण को मुख्यालय के 38 अधिकारी तैनात किए गए हैं। साइबर ठगों ने एफआईआर से नाम हटाने का दिया झांसा। बक्सर की एक महिला से साइबर अपराधियों ने 5,000 रुपए ठग लिए। जालसाजों ने ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी डाउनलोड कर महिला का मोबाइल नंबर निकाला और केस से नाम हटाने का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए। पीड़िता ने जब पैसे देने के बावजूद कोई राहत नहीं पाई तो उसने डुमरांव एसडीपीओ अफाक अख्तर अंसारी से संपर्क किया। एसडीपीओ को मिली सूचना के बाद उन्होंने तत्काल जांच शुरू की। फोन पे के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन से पता चला कि रकम एक मीरा कुमारी नामक महिला के खाते में गई, जिसका नंबर झांसी यूपी का निकला। फिलहाल वह नंबर बंद आ रहा है और पुलिस आरोपी को ट्रेस करने में जुटी है। बिहार के दरभंगा में मंदिर से लौट रहे भक्तों पर पथराव के पीछे एक अफवाह। बिहार के दरभंगा जिले में चैत्र नवरात्र के दिन श्रद्धालुओं पर हुए पथराव के बाद अब पुलिस एक्शन में है। रविवार की शाम यहां कुशेश्वर स्थान थाना इलाके में एक मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया था। इसका एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर एक्शन ले रही है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया है कि एक अफवाह फैलने के बाद यह पूरी घटना हुई है। केवटगामा पंचायत के पछियारी गांव में हुई इस घटना से सभी लोग दंग हैं। पुलिस ने 45 लोगों की पहचान सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर की है। इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। दरभंगा के ग्रामीण एसपी आलोक कुमार ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। एसपी ने बताया कि इस पूरी घटना के पीछे एक अफवाह थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि किसी ने मुर्गी को मारा है, जिसके बाद यह पूरा बवाल हुआ है। चिराग पासवान की बड़ी मां को घर से निकाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी ने अलौली थाना में अपने परिजनों के खिलाफ आवेदन देकर घर से सामान फेंकने की शिकायत की है। उन्होंने सोमवार को दिए आवेदन में कहा कि वे अपने शहर बन्नी स्थित आवास में पिछले 60 वर्षों से रह रही हैं। 30 मार्च को दिन के करीब 3 बजे उनकी दोनों देवरानियां पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी व स्वाद रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी अपने बॉडीगार्ड अमित पासवान व 2 ड्राइवर के साथ कमरे में आई और जरूरत के सामान, कपड़े, बिछावन और जेवरात बाहर निकालकर फेंक दिए। वहीं उनके बेडरूम एवं बाथरूम में ताला लगा दिया। आवेदन में उन्होंने कहा कि देवरानी शोभा देवी, सुनैना देवी, गार्ड उत्तम पासवान और 2 ड्राइवर के व्यवहार से सदमे में हूं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दोनों गोतनी के व्यवहार के कारण वह बीमार हो गई हैं। इधर थानाध्यक्ष समरेंद्र कुमार ने कहा कि आवेदन के आधार पर मामले की पुलिस जांच कर रही है। नवगछिया में बेफिक्र होकर फसल काट पाएंगे किसान। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के 4 थाना क्षेत्रों में अपराधियों के डर से किसान अपने खेत फसल काटने के लिए नहीं जा रहा था। इस मामले में पुलिस एक्शन मूड में आई और दियारा इलाके में जहां अपराधियों के द्वारा तांडव मचाया जाता था, वहां पर जाकर फ्लैग मार्च किया। मालूम हो कि बिहपुर नदी खरिक झंडापुर पुलिस के द्वारा सुरक्षित तरीके से फसल कटाई को लेकर नदी थाना क्षेत्र में एरिया डेफिनेशन फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान आम जनों से भी पुलिस कर्मियों ने बातचीत की। किसानों से पुलिस ने कहा कि वो निर्भीक होकर फसल काटे।
उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। पुलिस ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने यह भी कहा कि वे क्षेत्र में गश्त बढ़ाएंगे और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य न केवल किसानों को सुरक्षा का एहसास कराना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि वे बिना किसी डर के अपने खेतों में जा सकें और अपनी फसल काट सकें। बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1583 रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंचायती राज विभाग के स्तर से पूरी तरह तकनीक आधारित और पारदर्शी काउंसलिंग सह नियोजन प्रणाली अपनाई जा रही है। इस क्रम में सबसे पहले 4 अप्रैल को पटना जिले के 65 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगी, जिसकी सूचना विभाग के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एवं अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजी जाएगी। नीतीश सरकार ने बदली हजारों भिखारियों की जिंदगियां। नीतीश सरकार ने बीते कुछ सालों में हजारों भिखारियों की जिंदगी बदल दी है। पहले जो भीख मांगकर जीवन यापन करते थे, वो आज आत्मनिर्भर हो गए हैं। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना ने हजारों भिखारियों को सम्मानपूर्ण नई जिंदगी दी है। इस योजना की वजह से बिहार के 9,226 भिखारियों को भिक्षावृत्ति के अभिशाप से निजात मिली है। वहीं बिहार सरकार ने 1,873 भिक्षुओं को रोजगार भी दिया है। कभी भिक्षावृत्ति कर जीवनयापन करने वाले ये भिखारी अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। टॉयलेट की खिड़की तोड़कर 10 करोड़ की लूट का आरोपी फरार। मुंगेर जिले के एक होटल से अंबाला बैंक लूट का अभियुक्त फरार हो गया। दरअसल हरियाणा पुलिस आरोपी को रिमांड पर मुंगेर लाई थी। असरगंज थाना क्षेत्र के लदवा मोड़ स्थित एक होटल में पुलिस टीम ठहरी थी। सोमवार की सुबह शौचालय की वेंटिलेटर विंडो खोलकर आरोपी फरार हो गया। आरोपी चौरगांव निवासी मिथुन बिंद है, जो हरियाणा के अंबाला जिले में सितंबर 2023 में कूनपैरेटिव बैंक से करीब 8 से 10 करोड़ लूट कांड का अभियुक्त है। टोपी पहनकर ईद की नमाज में पहुंचे नीतीश। बिहार समेत देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। पटना, बेगूसराय समेत राज्य के अलग अलग जिलों में सुबह 7:30 पर नमाज अता की गई। पटना के गांधी मैदान में करीब 20,000 नमाजियों ने नमाज पढ़ी। वहीं लोगों को बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गांधी मैदान पहुंचे। उन्होंने टोपी पहनकर प्रदेशवासियों और मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बधाई दी। सीएम नीतीश ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी। सीएम ने एक बच्चे के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान उन्होंने पास खड़े शख्स को इशारा कर मंत्री अशोक चौधरी को टोपी पहनाने को कहा। इसके बाद वो शख्स टोपी लाया और मंत्री को पहनाई। छठ रामनवमी को लेकर पटना में रूट निर्धारित। पटना में चैती छठ और रामनवमी को लेकर विशेष तैयारी है। बड़े पैमाने पर जुलूस और झांकियां निकलती हैं। सोमवार को इसे लेकर रूट भी तय कर दिया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पूर्व की घटना को मापदंड बनाते हुए प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। 1 से 4 अप्रैल तक छठ महापर्व को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। घाटों पर मजिस्ट्रेट के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर की तैनाती की है। मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस और आवश्यक दवा भी उपलब्ध होगी। मोतिहारी में 85 क्विंटल प्रतिबंधित लकड़ी जब्त। मोतिहारी में खैरा की लकड़ी की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 80 से 85 क्विंटल प्रतिबंधित लकड़ी बरामद किया है। यह कार्रवाई कोटवा थाना क्षेत्र में की गई है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली कि भारी मात्रा में प्रतिबंधित लकड़ी की अवैध तस्करी किया जा रहा है। इसके बाद एसपी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद सदर डीएसपी जितेश पांडे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। हीरो एशिया कप राजगीर बिहार 2025 का आयोजन। ऐतिहासिक शहर राजगीर बिहार 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। आज हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बाद इस आयोजन की आधिकारिक घोषणा की गई। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हाल ही में विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा, जो भारत के खेल बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और बिहार को वैश्विक खेल हब के रूप में उभरने का संकेत है। यह राजगीर द्वारा आयोजित दूसरा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। इससे पहले नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन हुआ था, जिसमें भारत ने विजेता का खिताब जीता था। पटना एयरपोर्ट को लेकर आ गया एक और अपडेट। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 1 माह में पूरा हो जाएगा। यात्रियों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि टर्मिनल भवन का उद्घाटन करें। यह जानकारी पटना साहिब सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सोमवार को पटना हवाई अड्डे का निर्माणाधीन
नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग भवन का निरीक्षण करने के दौरान दी। उनके साथ पथ निर्माण मंत्री निति नवीन सहित अन्य पदाधिकारी, जीएम प्रोजेक्ट जयदीप गांगुली, एयरपोर्ट निदेशक उमाशंकर, टर्मिनल मैनेजर आनंद सत्संगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रोसेसिंग सेंटर से एक दिन में 2 क्विंटल मखाना बनेगा। दरभंगा में अब मखाना रिसर्च सेंटर के अलावा मखाना प्रोसेसिंग सेंटर भी खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पटना में सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। केवटी प्रखंड में 46 लाख की लागत से प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण कराया गया है, जिसे समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत खोला गया है। इसके शुरू होने से किसानों को फायदा होगा। फसल बेचने के लिए दूर नहीं जाना होगा। केवटी में ही प्रोसेसिंग और बिक्री की सुविधा मिलेगी। उपज को बेहतर करने के लिए किसानों को अनुसंधान केंद्र में ट्रेनिंग पहले से ही मिल रही है। उद्घाटन के बाद प्रोसेसिंग प्लांट में ट्रायल भी हुआ। 5 किसानों से बीज लेकर मशीन से मखाना निकाला गया, जिससे किसान काफी उत्साहित हुए। हालांकि सेंटर में नियमित रूप से मखाने की प्रोसेसिंग सितंबर से लेकर नवंबर तक होगी, क्योंकि उसी समय कटाई होती है। अभी बुआई का समय है। भागलपुर में होमगार्ड कैंडिडेट्स पर पुलिस का लाठीचार्ज। भागलपुर में सोमवार को होमगार्ड बहाली के अभ्यर्थी को टाउन थाना प्रभारी रविशंकर ने थप्पड़ जड़ दिया। युवा होमगार्ड बहाली में नवगछिया पुलिस को शामिल नहीं करने के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान युवाओं ने नवगछिया में 0 माइल क्षेत्र को जाम कर दिया। आसपास गाड़ियों की लाइन लग गई। इस दौरान पुलिस ने युवाओं पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। युवा सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते हुए दिखे। वहीं कुछ युवा हाईवा और जेसीबी पर भी सवार दिखे। पुलिस थाने से साथियों को छुड़ा ले गए। किन्नर, पटना, गया रेलखंड में चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों से किन्नरों के द्वारा जबरन वसूली किए जाने की सूचना पर जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट थाने की पुलिस ने सोमवार को 2 किन्नरों को गिरफ्तार किया। इसकी सूचना पाकर कई किन्नरों का समूह जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट पर पहुंच गए और आपत्तिजनक हरकतें करने लगे। थाना परिसर में हंगामा करते हुए कुछ किन्नर निर्वस्त्र हो गए और पुलिस की हिरासत से अपने दोनों साथियों को छुड़ा लेकर चले गए। पटना के थिनर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पटना के थिनर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। घटना 7 बजे के आसपास की है। अगलगी में कई कर्मियों के झुलसने की सूचना आ रही है। हादसा बाढ़ अनुमंडल स्थित गुलाब बाग में हुआ है। आग इतनी तेजी से फैली कि कई कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ मजदूरों के जलने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। डाक पार्सल वाहन से 777 लीटर शराब की तस्करी। बक्सर के चौसा चेक पोस्ट पर उत्पाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक डाक पार्सल लिखी बोलेरो पिकअप से 777.6 लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही एक मारुति सुजुकी कार से 110.08 लीटर शराब भी जब्त की गई है। बोलेरो से बरामद शराब ऑफिसर चॉइस ब्रांड की है। इसमें 180 मिलीलीटर की 4320 बोतलें शामिल हैं। कार से कुल 100 बोतलें मिली हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बोलेरो से पकड़े गए तस्कर की पहचान वैशाली के एक व्यक्ति के रूप में हुई है। वह पहले भी शराब तस्करी में पकड़ा जा चुका है। चौसा चेक पोस्ट प्रभारी दिलीप सिंह के अनुसार यह तस्कर 16 अक्टूबर को भी 1837 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था। भारत और अमेरिका मिलकर भारत में परमाणु रिएक्टर बनाएंगे। अमेरिका एनर्जी डिपार्टमेंट ने अमेरिकी कंपनी को भारत में संयुक्त तौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजाइन और निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। भारत और अमेरिका के बीच 2007 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके तहत ही 26 मार्च को यह मंजूरी दी गई है। अब तक भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां भारत को परमाणु रिएक्टर और इक्विपमेंट निर्यात कर सकती थीं, लेकिन भारत में न्यूक्लियर इक्विपमेंट के किसी भी डिजाइन कार्य या मैन्युफैक्चरिंग पर रोक थी। भारत लगातार इस बात पर डटा हुआ था कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर हर काम भारत में ही होना चाहिए। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए